शनि माता, मकरासुर! मकरासुर! अब क्या होगा महादेव? मकरसुर देवी छाया को वहां लेकर गया जहां किसी और का प्रवेश करना असंभव। क्या हमें अब भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए महादेव? नहीं ब्रह्मदेव, क्योंकि जो असंभव को संभव कर सके वो है कर्म फलदाता शनि। आ गए ना एक बार फिर अपने घुटने पे कर्म फल दाता शनि। अब व्यर्थ की बात ना करके सीधे मुख्य बिंदु पर आते हैं। एक बार पहले छाया के प्राण बचाने के लिए तुम महादेव से भिड़े थे ना? अब तुम्हें नारायण का सामना करना होगा। अपनी माता को सुरक्षित पाना चाहते हो ना? तो अब मेरे लिए तुम्हें विष्णु का सुदर्शन चक्र लाना होगा। क्या लगा था तुम्हें कि संज्ञा की मूर्ति तोड़ने के पश्चात भी मैं हाथ पर हाथ रखकर प्रतीक्षा में बैठी रहूंगी कि तुम दोनों कब आओगे और छाया को मुक्त करोगे? स्थिति का अर्थ समझते हो ना शनि? मेरी चाल सफल हुई। तुम्हारी हर चाल का उपाय है। तुमने फिर सिद्ध किया कि तुम बुद्धिमान हो, परंतु तुमने एक भूल की है शनि। मुझसे छल किया। मुझसे छल करने के बदले तुम्हारा एक दंड भी है। जाओ, जाकर विष्णु को बाध्य करो कि फिर से वो राहु और केतु को एक करके मेरा स्वर भानु बना दे। ये तो सिमिका अनर्थ पर उतर आई। इस अनर्थ के पीछे उसके स्वार्थ का अर्थ और भी भयंकर है ब्रह्मदेव। तुमने ठीक से सुना ना माता ने क्या कहा शनि? सिमिका ने जो कहा वो सुना भी, और जो तुम देख नहीं पाए वो देखा भी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माता तुम्हें पहुंची पीड़ा का प्रतिशोध ले रही है? नहीं, तुम ये सब इसलिए कर रही हो सिमिका, ताकि हर शक्ति पर तुम अपना नियंत्रण रख सको। परंतु यदि तुमने सबको अपने वश में करना नहीं छोड़ा तो एक दिन कोई भी
या कुछ भी तुम्हारे वश में नहीं रह जाएगा। सुझाव के लिए धन्यवाद। अब मेरा सुझाव सुनो। जितना अधिक समय मेरा कहा कार्य पूर्ण करने में लगाओगे तुम, उतनी ही अधिक पीड़ा मकरासुर तुम्हारी माता को देगा। अन्यथा तुम अपनी माता का दर्शन कभी नहीं कर पाओगे। नहीं, सुदर्शन चक्र किसी को भी नहीं दिया जा सकता महादेव, शनि को भी नहीं। शनि ने अभी तक कुछ मांगा ही कहाँ है। हमें प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा कि शनि इस समस्या का क्या समाधान निकालता है। सब मेरी ही भूल है। ना मैं सिम्हिका को यह वरदान देता, ना ही यह श्राप बनकर संसार पर आता। हाँ ब्रह्मदेव, सत्य कहा आपने। एक वरदान की ही तो बात है, शीघ्र ही समझ जाएंगे। सब मेरे कारण हुआ है। मुझे केतु को तुरंत मुक्त नहीं करना चाहिए था। मेरी ही असावधानी के कारण छाया माता को मकरासुर लेकर चला गया। अपने आप को दोष मत दो हनुमान। क्यों ना दूं? योजना मैंने बनाई थी, वो असफल हुई तो दोष तो मेरा ही हुआ ना। परंतु शनि, मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने भूल सुधारूंगा। मकरासुर चाहे जहाँ छिपाओ, मैं माता छाया को उसके पास से मुक्त करवा के लेकर ही आऊंगा। पर मुझे ये नहीं पता कि मकरासुर गया कहाँ। मैं जानता हूँ। मकरासुर देवी छाया को लेकर कहाँ गया है? तलातल। मकरासुर देवी छाया को रसातल से अगले तल तलातल में ले गया है। तलातल? ये तलातल कहाँ है? पाताल के नीचे, जहाँ पर राक्षसों की माया है, उनका शासन है। वहाँ सब कुछ इस संसार से उल्टा है। धरा के स्थान पे आकाश और आकाश के स्थान पर धरा। जल वहाँ जलता है और अग्नि वहाँ प्यास बुझाती है। आचार्य, एक बार आपने मुझे कैलाश जाने का मार्ग दिखाया था, इस बार तलातल जाने का मार्ग दिखाइए। पहले ये तुम जान लो शनि कि मकरासुर तुम्हारी माता को तलातल ही क्यों ले गया। वो ऐसा लोक है जहाँ कुछ विशेष असुरों के अतिरिक्त कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मैं जा सकता हूँ। ब्रह्मदेव का वरदान है मेरे पास। हनुमान, संसार का कोई भी स्थान तुम्हारे लिए अभेद्य नहीं होगा। तुम जहां चाहोगे जा सकोगे और कोई भी तुम्हें रोकने में सक्षम नहीं होगा। आचार्य, क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे मैं भी हनुमान के साथ तलातल में प्रवेश कर सकूं? नहीं शनि, अभी तुम्हारी आवश्यकता यहाँ अधिक है। सिम्हिका की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। एक एक करके असुर उसके पक्ष में जा रहे हैं। वो किसी भी समय देवलोक और सूर्यलोक पर आक्रमण कर सकती है और उन्हें केवल सिर्फ तुम पराजित कर सकते हो, क्योंकि उनके सेनापति राहु का वश केवल तुम पे नहीं चल सकता। तो निश्चित रहा शनि, तुम सूर्यलोक जाओ और मैं तलातल जाकर माता छाया को लेकर आता हूँ। परंतु मैं हनुमान। विश्वास करो शनि, इस बार हनुमान कोई भूल नहीं करेगा। यहाँ देवों को तुम्हारी आवश्यकता है। अपना ध्यान रखना हनुमान।
और तुम निश्चिंत करना शिमिका, देवलोक पर अपना प्रभुत्व ना बना बैठे। मुझे विश्वास है कि शनि ने ही हनुमान का हरण किया है। नहीं देवराज, हनुमान की शक्ति में शनि से कम नहीं। यदि शनि कुछ कर रहा है तो उसके पीछे अवश्य कोई विशेष कारण होगा। उसी के कारण माता के प्राणों की रक्षा हुई है। यदि ऐसा है तो शनि ने हमको शक्ति पाश में क्यों बांधा? देवराज, मेरा कहना है क्षमा कि देवी अंजनी, परंतु बात यहाँ देवों के मध्य चल रही और मैं देवराजेंद्र शपथ लेता हूं कि शनि जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। देवराज, बात बात पर शपथ उठाने से शपथ की महिमा कम हो जाती है देवराज। इससे पहले आप कुछ कहे, मुझे एक महत्वपूर्ण बात आप सबको बतानी है। अब इसे आप मेरी चेतावनी समझिए, परंतु चाहे जो हो जाए, चाहे बाहर जो घटना घटे, आप या कोई भी इस भवन से बाहर पांव नहीं रखेगा और देवी संज्ञा को अपनी दृष्टि से दूर नहीं होने देगा। अद्भुत शनि, अद्भुत! अभी अभी यहाँ उत्पात मचा कर गए हो और आते स्पष्टीकरण देने के स्थान पर आदेश दे रहे हो। स्पष्टीकरण वो देता है देवराज जिससे कोई अपराध हुआ हो। बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ उसे मानने में ही आप सबका हित है। देव,